बदलाव दी लहर चल पई है। पंजाब नशियां दे खिलाफ जाग उठिया है। दहाकियां बाद कोई सरकार नशियां दे खिलाफ पूरी ताकत नाल लड़ रही है, पर कोई भी समाजिक लड़ाई सरकार इकल्ली नहीं जित सकती। जेकर पंजाब तो नशियां नूं जड़ तो मिटाउणा है तां हर पंजाबी नूं अगे आके सरकार नाल खड़ना पवेगा। युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम तहत हुण नशा मुक्ति यात्रा तुहाडे पिंड तुहाडे शहर पहुंच रही है। यात्रा विच शामिल होके अपना फर्ज निभाओ अते पंजाब नूं नशा मुक्त बनाओ। आप ये सब देख सकते हैं कि जो हमने टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉयटेशन करके कमांड बंकर और सर्विलेंस सेंटर बनाया है। वीडियो आपके सामने चल रही है कि जो उनकी पोस्टें हमने बर्बाद करी हैं उसकी कोई काउंटिंग करना मुश्किल है हमारे लिए। भारतीय सेना के क्लासरूम में और तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के बंकर हो, आतंकियों के लॉन्च पैड हो, देखिए कैसे, और जो लॉन्चिंग पैड आतंकियों को तबाह कर रहे हैं। तस्वीरों में आपने देखा तस्वीरों में कि आपने बेहद ज्यादा जो है वो तबाही की लॉन्चिंग पैड को तबाह किया। कितना मुंहतोड़ जवाब आपने दिया। देखिए ये जो एरा है जो आपके सामने चल रही है, आप देखेंगे पुंछ में पाकिस्तान आर्मी ने क्या करा। न केवल उसने सिर्फ फौजी टारगेट को टारगेट करा, बट उसने सिविलियन जो हमारे निर्दोष नागरिक थे वहां पे भी उसने बहुत ज्यादा गोलाबारी करी। ये न केवल एक आर्मी का प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड है, वो दर्शाता है कि ये कितने गिर सकते हैं, ये कितने निर्दयी हो सकते हैं, ये कितने शर्मनाक हो सकते हैं कि इस टाइप की हरकत कर सकते हैं। हालांकि इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने, यानी कि हमने जब अपना फायर खोला, सारे के सारे पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट थे, वो हम आपको वीडियो में भी दिखा चुके हैं कि जितने भी मिलिट्री टारगेट थे वो एंगेज करे गए, एंड उस कठोरता से एंगेज करे गए जो पाकिस्तान डिजर्व करता था। ऑफिसर, इस दौरान में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इसमें जो शेलिंग हुई 6 से लेकर 10 तारीख तक, उसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो थे पुंछ के अंदर, गुरुद्वारास, मंदिर, मदरसास, उनको टारगेट किया गया। इवन मदरसा का एक टीचर जो है मदरसा के अंदर जाँ बाग शहीद हो गया, और इनोसेंट सिविलियन जो है वो 13 सिविलियन जो है वो शहीद हो गए। उन लोगों को इसने शहीद किया, और ये फर्स्ट टाइम इसने ऐसा किया कि उनके अंदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और इनोसेंट किलिंग जो है आर्टी शेलिंग के साथ की। तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कैसी ये बुकलाट है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी का इंडियन आर्मी के साथ कोई मुकाबला तो है नहीं, और वो ये बात अच्छी तरह से जानता है। अब क्योंकि मुकाबला है नहीं तो अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो वाली बात है। तो आप जब फौज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो निर्देश नागरिकों पर डालना शुरू करो, ताकि नागरिक हमारे हताश हो और फिर आर्मी के ऊपर प्रेशर बने और फिर प्रेशर रिलीव हो। तो उनको मालूम था कि आर्मी उनके आर्मी का हमारे आर्मी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि जो हमने उस टाइम पे देखा कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये रिस्पांस आया और डायरेक्ट सिविलियन के ऊपर टारगेट करना इन लोगों ने शुरू करा। फौज की फॉरवर्ड पोस्ट, सिविलियन, और सिविलियन में जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि 13 लोग हुए। हमारा जो रिलीजियस, मैंने आपको बताया, मैंने आपको गुरुद्वारा दिखाया था यहाँ से, जहाँ गुरुद्वारे के बगल में आकर के गिरे हैं। तो ये दर्शाता है कि उसने पहले ही अपने मन में तय कर लिया था कि उसको एक ऐसा करना था, यानी कि उसको एक ऐसी कार्रवाई करनी थी जो कि बिल्कुल ही गिरी हुई एक्टिविटी थी, जो कि बिल्कुल ही उसका गिरा हुआ स्तर दर्शाता है पाकिस्तान आर्मी का, कि वो किस हद तक गिर सकता है कि वो हमसे टक्कर ले नहीं पा रहा और जवाब में वो ये वाला हमला करके दे रहा है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि आजकल इसका अगर इस्तेमाल कोई भी फौज, किसी भी देश की फौज अगर ढंग से नहीं करेगी तो देन यस, उस फौज में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। तो हमारी फौज, हिंदुस्तानी फौज ने टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करते हुए, आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ जो ये कैमरास लगे हुए हैं, इनसे पूरा इफेक्टिव सर्वेलेंस किया, दुश्मन की पोस्टों पर नजर रखी। दुश्मन की कोई भी गतिविधि होती है, कोई आता है जाता है, तो हमें पता पड़ जाता है कि भाई वहां पर कितनी स्ट्रेंथ बढ़ी है या घटी है। तो उस चीज को देखते हुए जब
6 की रात को सीज फायर वायलेशन हुआ, तो इस कमांड बंकर की मदद से और इस सर्वेलेंस सेंटर की मदद से, जिसमें हाई टेक टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हुए हैं, हमने पूरा एक्यूरेटली ये पता था कि हमें कहाँ फायर डालना है, कैसे फायर डालना है, और उसी का नतीजा है कि हम दुश्मन की काफी पोस्ट को नुकसान पहुंचा पाए और दुश्मन की हैवी कैजुअलिटी कर पाए। पाकिस्तान से बंकर हो, आतंकियों के लॉन्च पैड हो, देखिए कैसे हमारे जवान उन पाकिस्तान के तमाम एरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एनिमी की पोस्ट को तबाह कर रहे हैं, और जो लॉन्चिंग पैड आतंकियों को उन्हें तबाह कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखा तस्वीरों में कि आपने बेहद ज्यादा जो है वो तबाही पीओके में की, लॉन्चिंग पैड को तबाह किया। लगातार पाकिस्तान की ओर से कोशिश की गई रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की, पोस्ट को टारगेट करने की, कितना मुंहतोड़ जवाब आपने दिया? देखिए, ये जो एरा है, ये टेक्नोलॉजी का एरा है। आप ये सब देख सकते हैं कि जो हमने टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉइटेशन करके कमांड बंकर और सर्विलेंस सेंटर बनाया है। वीडियो आपके सामने चल रही है कि जो उनकी पोस्टें हमने बर्बाद करी है, उसकी कोई काउंटिंग करना मुश्किल है हमारे लिए। तो आई वुड से कि टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉइटेशन और मेरे जवानों का जज्बा और जोश, उसकी वजह से हम लोग हासिल कर पाए और ऑप्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाए। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ऑप्शन नहीं हुआ हमारे लिए। 24/7 पूरे साल, अगले साल, पिछले साल जो भी हमने हमारी ट्रेनिंग